तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सीनो बहुत ही फनी तरीके से इस कॉफिन को ठोकते हुए कहा था कि अरे निकलो ये अंदर कौन बैठा है। तब सैयद पूछता है कि ये जो तीन रॉड टाइप स्टोन जुड़े हुए हैं क्या ये से पावर सप्लाई कर रहे हैं। जिस पर टीना कह दी कि हाँ सही कहा। ये रॉड टाइप स्टोन दरअसल इस फॉर्मेशन की वजह से इंपीरियल पैलेस तेन्यू डायनेस्टी और इस सिटी से कनेक्टेड है, जो इन तीन सीटियों के एनर्जी फोर्स को खींचकर इस कॉफिन में ट्रांसफर कर रहे हैं। तब सैयद कह रहा है कि क्या अब समझा इस सीढ़ी में जमीन अपने आप ही बंजर कैसे होने लगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये तीनों सीढ़ी तो एकदम बर्बाद हो जाएंगे। तब टीना के आदि बड़ सवाल ये नहीं है कि ये कैसे हुआ, सवाल ये है कि इतना सातिर और पावरफुल पर्सन कौन हो सकता है जो ऐसे फॉर्मेशन को बना दे जो सीधे लाइफ एनर्जी को ही खींच ले। डीमन मास्टर जो सबसे ज्यादा मिस्टीरियस टाइप की टेक्निक्स को जानता था वो भी ऐसे फॉर्मेशन को नहीं बना सकता था। तभी ये प्लेस सब अपने आप ही पूरा हिलने लगता है, जिस पर सेवन कह रहा है कि पीछे रहो सब। जिस पर यहाँ पर अब जमीन के अंदर से डेड बॉडीज निकलने लगती है। तब शीनो क्या था कि अरे बाप रे भूत। जिस पर टीना कह रही है भूत नहीं है इंसान ही है, बस जॉम्बी बन गए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर सबकी लेवल भी हमारे ही बराबर है। तब सेवन कह था कि सब साथ रहो। जिस पर ये जॉम्बी अब इनकी तरफ ही बढ़ने लग जाते हैं, जिसे देखकर सबसे पहले यंग मास्टर जेनो ही मैदान में कूदता है और कूदते हुए क्या रही साल वो मेरा कॉफी न कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। तब इसके शॉट को ये जॉम्बी पकड़ लेता है। जिस पर जेनो क्या रहा है क्या पकड़ लिया, अबे छोड़ जानता नहीं मैं कौन हूँ। तब ये जॉम्बी से एक लाफा लगाते हुए साइड कर देता है। जिस पर जेनो क्या रहा कि मेरा मुंह क्या देख रहा, आओ बचाओ मुझे। तब ये दोनों वीएस मास्टर कहते हुए इसके सामने आ जाते हैं। जिस पर टीना सैम से कह रही है कि अगर तुम लड़ना नहीं चाहते तो फिर साइड हो जा, मैं इन सबको डिफीट कर दूंगी, बस जितना भी प्राइज है उसमें मुझे 30% दे देना। तब सैम कह रहा है कि कोई जरूरत नहीं, वादा करता हूँ तुम जितना मारोगी उससे तो 10 ज्यादा ही मारूंगा। जिस पर टीना कह रही चैलेंज कर रहे हो क्या। तब सैम कह रहा है कि हाँ चैलेंज किया, मुझसे ज्यादा किल करोगी तो फिर जितना भी प्राइज उसमें मैं तुम्हें 100% ही दे दूंगा। तब टीना भी आगे बढ़ती हुई कह रही है कि चैलेंज मंजूर है। जिस पर चैनो अब इन दोनों को रोकते हुए क्या था क्या रे मत जा, वो बहुत ही पावरफुल है। देखा नहीं अभी उसने महान यंग मास्टर चैनो को साइड कर दिया तो फिर तुम लोग क्या चीज हो। तब सैद इसे मारते हुए खत्म कर देता है। जिस पर चैनो कह रहा है कि क्या, और फिर चैनो खुद से कह रहा है कि ये क्या हो रहा है, वो तो अपने स्वॉर्ड से उसे मार पा रहा है तो फिर मैं क्यों नहीं। नहीं लगता है अगली बार मैंने अच्छे से स्वॉर्ड नहीं चलाया था, बट इस बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ। तब इतना किया कि ये फिर से इसके पास चला जाता है, लेकिन इस बार तो जॉम्बी से स्वॉर्ड को पकड़ते ही तोड़ देता है। जिस पर चैनो क्या था कि अरे दादा ये क्या होगा, ओए तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी आओ और बचाओ मुझे। मगर तब तो ये जॉम्बी दोबारा से एक रैप्टर चिपकाते हुए दूर कर देता है। तब करीब 30 मिनट बीतने के बाद टीना इन जॉम्बीज को खत्म करते हुए कह रही सेवंथ मेरा इधर लगभग साफ हो गया। जिस पर सेवंथ भी इधर आखिरी वाले को निपटाते हुए क्या था यहाँ इधर भी क्लियर है। तो इस नज़ारे को देखकर चैनो इधर सदमे में जाते हुए क्या था कि अरे मैया ये का देख लियो, ये दोनों इंसानी है या फिर राक्षस। बताओ इन दोनों ने ही पूरा अखाड़ा ही साफ कर दिया। जिस पर टीना कह रही सेवंथ मैंने टोटल 178 जॉम्बीज को मारा है। तब सेवंथ कह रहा है क्या 178 उतना तो मैंने भी मारा है। जिस पर टीना कह रही कि मेरा तो समझ में आता है मैं स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल हूँ, बट तुमने कैसे मार दिया, तुम तो न्यू डिसाइपल थे ना। तब सेवंथ कह रहा है कि हाँ तो। जिस पर टीना कह रही हाँ जितना हो सके उतना दबा के झूठ बोलो, बट मैं ये भी एडमिट करती हूँ कि तुम पावरफुल हो। तब सेवंथ भी कह रहा है हाँ और मैं भी एडमिट करता हूँ कि तुम स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल के टाइटल को डिजर्व करती हो। मुझे लगा नहीं था मैंने जितने लोगों को मारा है तुम भी उतने ही लोगों को मार गिराओगे। जिस पर टीना कह रही हमारे स्कोर बराबर हो गए, अब हम क्या करें। तब इस कॉफिन की ओर देखते हुए सेवंथ किया था कि ये भाई साहब बचा हुआ है, चलो इस आखिरी वाले को खत्म कर दे, जो इसे खत्म कर पाएगा वही विनर होगा। जिस पर टीना भी कह रही है कि मंजूर है। तब इधर इस कॉफिन का ढक्कन अब अपने आप ही खुल जाता और इसमें से 2 टेंटिकल्स निकलते हुए इन दोनों लोगों को पकड़ते हुए अपने अंदर खींच लेते हैं। जिस पर ऐसा होते जीनो सीधे सेवन के पीछे आगे छुपते हुए क्या था कि बचा बचा मुझे बचा लो। देखो ब्रदर सेवन प्लीज मुझे बचा लो, अगर तुम मुझे यहाँ से बचा के ले गए तो फिर मेरी मम्मी तुम्हें कुकीज बना के खिलाएंगे। तब सेवन इसे एक ही घूसे में साइड करते हुए क्या था कि अगर डैश में नहीं था कूदा तो फिर मैदान में क्यों कूदा। गाइस डैश का मतलब क्या है ये आप लोग कमेंट में नहीं लिखिएगा, ठीक है। जिस पर ऊपर से ये नज़ारा देखते हुए एडलर क्या है कि ये कमीना सेवन का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। आखिर इसे इस प्लेस के बारे में पता कैसे चला, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने मास्टर के सारे प्लान के बारे में अच्छे से पता लग गया। तब इधर अब इस कॉफी में से बहुत ही अच्छी आवाज़ें निकलने लगती है। जिस पर टीना क्या देखिए वो इस कॉफी के अंदर जो हुई भी है वो रैपिडली बहुत ही फास्टली सिटी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर चुका है। अगर कुछ देर और ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो फिर मुझे लगता है इस सिटी के बाद अब तेन्यू डायनेस्टी की ही बारी है। तब सेहत क्या रही बस इतना बता दो कि ये सब करने से होता क्या है।
जिस पर टीना कहती इस कॉफिन के अंदर जो कोई भी है उसे एक लिविंग वेपन बनाने की तैयारी चल रही है, एक ऐसा पावरफुल वेपन जो किसी से भी डिफीट नहीं होगा। तब सेवन कहता है क्यों तो ये बात है, तब तो मुझे इसे कंप्लीट होने से पहले ही रोकना होगा। जिस पर सेवन के एक अटैक से इस कॉफिन को कुछ भी नहीं होता। तब सेवन कहता है डीमन स्लेइंग टेक्निक फर्स्ट फॉर्म, जिस पर तभी अब काफी इंटेंस और रिलीज होने लगता है। तब टीना कहती सेवन केयरफुल रहो वो बाहर आ रहा है। जिस पर इधर अब हम देखते हैं कि एक बहुत ही अजीब सा मॉन्स्टर इस कॉफिन से बाहर आ जाता है। तब सेवन पूछता है कि क्या है ये, जिस पर टीना कहती शायद ये वही मॉन्स्टर है जिसे वेपन बनाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा कि ये कंप्लीट होके बाहर आया है। तभी ये मॉन्स्टर अपने टेंटिकल्स को सेवन की तरफ भेजता है, जिसे सेवन भी तुरंत ही काट देता है। तब ये मॉन्स्टर पूछता है कि तुम्हारा स्वॉर्ड इतना शार्प क्यों है, मामूली स्वॉर्ड या फिर कोई वेपन मेरे टेंटिकल्स को छू भी नहीं सकते। जिस पर सेवन कह रहा है क्या तुम बात कर सकते हो, ठीक है पहला सवाल तुम इतने भद्दे क्यों हो। तब मॉन्स्टर कह रहा है कि भद्दा ये क्या होता है, मुझे तो ऐसे ही बनाया गया है। जिस पर सेवन कह रहा है कि दूसरा सवाल तुम्हारे पीछे कौन है और ये सब करने से क्या हासिल होगा, क्या तुम चाहते थे कि तुम्हारी वजह से मेरे सिटी के लोग मेरे अपने भी खतरे में आने वाले थे। मेरे वो कुछ लोग मेरे जान से भी प्यारे हैं और उन्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, इसलिए तुम चाहे तो आप कुछ भी दो, तुम्हें मरना तो होगा ही। तब ये मॉन्स्टर अपने रेस को बढ़ाते हुए कह रहा है तुम पिद्दी बास्टर्ड मुझे मारोगे। जिस पर टीना कह रही दिला दिया ना उसे गुस्सा, चलो अब खत्म करो। तब एल्डर स्ट्रॉन्ग यहाँ आती है कहता है कि नहीं रुक जाओ। जिस पर सेवन कह रहा है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब एल्डर स्ट्रॉन्ग कह रहा है सेवन तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, बट मुझे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मॉन्स्टर मेरे मास्टर से बिलोंग करता है और इसे तुम नहीं मार सकते। तब सेवन कह रहा है ठीक है फिर इसे ले जाओ अपने मास्टर के पास। जिस पर एल्डर स्ट्रॉन्ग कह रहा है क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब सेवन कह रहा है कि इसमें सोचना क्या है, तुम तो मेरा वैसे भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। जिस पर एल्डर स्ट्रॉन्ग कह रहा है कि चलो यहाँ से, ये लड़का बहुत ही ज्यादा मुंहफट है। और फिर एल्डर स्ट्रॉन्ग तुरंत ही चीप अटैक करते हुए कह रहा है कि मार डालो इसे। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।